हेलो गाइस, दिस संदीप एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश एजुकेशन। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था और प्रोनाउन के कुछ काइंड्स। तो बाकी जो बचा हुआ काइंड्स है, जो रिमेनिंग काइंड्स है, उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग काइंड स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम लोगों ने 4 काइंड्स तक पढ़े थे। तो 5वां काइंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना नोट्स नहीं निकाला तो ज़रूर निकाल के मैं जो भी बता रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कीजिए और उसे 1-2 बार पढ़िए। आपके पास ये सब होगा, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब आपके पास होगा, लेकिन वर्क आप ही को करना है। तो प्लीज़ अपना, अगर इस वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपना नोट्स निकालिए और उसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5th काइंड क्या है? तो 5th काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी नाउन के बदले आकर उस नाउन की तरफ इशारा, संकेत करने का कार्य करे, तो उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने एक नोट लिखवाया है, नोट में बताया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद के नाउन को अगर हटाया जाए तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद के नाउन को अगर हटाया जाए तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है, दीज बुक्स आर देयर बुक्स। पजेसिव प्रोनाउन जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा नाउन रिपीट हो रहा है, तो प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना, उसे दूर करना। तो चूँकि यहाँ हमारा नाउन रिपीट हो रहा है तो हम लोग इस नाउन को हटाएंगे, ओमिट करेंगे। तो जब ओमिट करेंगे तो जब पजेसिव एडजेक्टिव से जब पजेसिव प्रोनाउन में चेंज कैसे हो रहा था, जब नाउन को ओमिट कर रहे थे तो हमारा क्या बन जा रहा था? ये देयर जो है देयर्स बन जा रहा था, है ना। जब इस नाउन को हटाएंगे तो, लेकिन अब मान लीजिए कि मेरा मन ये नाउन को हटाने का नहीं है, हम ये नाउन को रहने देना चाहते हैं, तो क्या हटाएंगे? इस नाउन को हटाना होगा, क्योंकि नाउन तो रिपीट हो रहा है, हटाना तो है। अच्छा सुनने के लिए, सुनने में अच्छा लगे, इसलिए नाउन को हमको हटाना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस नाउन को इसमें नहीं हटाएंगे। इस नाउन में अगर देखना है कि अगर आपको हटाना है तो आप मेरा पजेसिव प्रोनाउन का वीडियो हमने बताया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें पजेसिव एडजेक्टिव से पजेसिव प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि इस नाउन को ना हटा करके हम लोग इस नाउन को हटाएंगे। तो इस नाउन को जब हटाएंगे तो ये जो हमारा दीज है वो अकेला हो जाएगा। अभी नोट में मैंने लिखवाया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेत करता है। जैसे ये सब किताबें, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो ये सब किताबें इशारा हो रहा है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के साथ में आ रहा है। अभी अब इस नाउन को क्या कर रहे हैं? ओमिट कर रहे हैं, तो ये हमारा अकेला बच जाएगा। और अकेला बचेगा तो यही अकेले जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बचता है वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब अकेले आएगा तो, अगर नाउन के साथ में आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमारा जो नया सेंटेंस बन के क्या आया? ये इसको ओमिट कर दिए तो क्या हो जाएगा? दीज आर देयर बुक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये इससे उभर के आया है ना, दीज आर देयर बुक्स, मतलब ये सब उन लोगों की किताबें हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिस चेयर इज़ माई चेयर, यह कुर्सी मेरी कुर्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा नाउन
चेयर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ हटाएंगे तो ये जो माई है पॉजिटिव केस में है, ये इसका रूप चेंज होकर माइन हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ना हटा करके हम इस चेयर को हटाएंगे ताकि हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस नाउन को हम लोग करेंगे ओमिट। ओमिट मीन्स हटाना होता है, इट्स अ वर्ब, ठीक है। तो दिस के साथ जो नाउन आ रहा था उसको हम लोग क्या कर दिए, ओमिट कर दिए। तो नया सेंटेंस क्या बन गया, दिस इज, ये हट जाएगा, माई चेयर। ऐसा आप लोगों ने शुरू से बचपन से पढ़ते आया, सुनते आए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माई चेयर, यहाँ पे दिस जो अकेला है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था चूँकि नाउन के साथ में था। अब ये चूँकि अकेले आ रहा है इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेम यहाँ पे है, दैट हाउस इज योर हाउस। इसमें हाउस हमारा क्या है, नाउन है जो कि रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओमिट करेंगे, ठीक है। ओमिट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दैट इज योर हाउस, मतलब वह आपका घर है, वह आपका घर है। यहाँ पे वह घर आपका घर है था, ठीक है, वह घर आपका घर है। जब इसके नाउन को हटा दिए तो क्या हो गया, वह आपका घर है, ठीक है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके बारे में जानना है, दिस, दैट, दीज, तो हमारा जो एडजेक्टिव वाला वीडियो है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये सब को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है वहाँ। तो अभी मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि पहले एक्सप्लेन कर दिया। आप अगर चाहते हैं कि दिस, दैट, दिस, दोज क्या है इसको अच्छे से जानना, तो आप जाके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव सेकेंड या थर्ड में होगा पार्ट, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ ये आपका प्रोनाउन जो एडजेक्टिव से प्रोनाउन में कन्वर्ट हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। सो गाइज, आवर नेक्स्ट काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। वैसे प्रोनाउन जो प्रत्येक का बोध कराने का कार्य करे, प्रत्येक का, हर एक का बोध कराने का कार्य करे, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। नोट में क्या लिखा हुआ देखते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ सकते हैं, मैंने दे दिया है वीडियो। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद के नाउन को हटाया जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बदल जाता है। मतलब उसका रूप वही रहता है, उसका चेहरा वही रहता है, बस वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाने लगता है, ठीक है। अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता कौन कौन है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चार जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव मैं बता रहा हूँ। ये चार जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जब इनके बाद के नाउन को हटाया जाए, ये हमेशा नाउन के साथ में आते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद के नाउन को हटाया जाए, ठीक है, तो ये हमारा, अगर ये हटा रहे हैं तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बदल जाएगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बदल जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये जो हमारा एवरी है, एवरी के बाद के नाउन को नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। ये जो एवरी है, EVERY, एवरी के बाद के नाउन को ओमिट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि एवरी जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है, ये प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन है, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका।
हाँ, आप इसे नोट कर लीजिए। भाई चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई हैव 10 कार्स, मेरे पास 10 कारें हैं, है ना। ईच कार इज न्यू, प्रत्येक कार नया है, ठीक है। आई हैव 10 कार्स, मेरे पास 10 कारें हैं। ईच कार इज न्यू, प्रत्येक कार नया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ईच है, ये हमारा अभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रत्येक का बोध करा रहा है नाउन के साथ आकर, ठीक है। ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के साथ में आ रहा है। अब इस नाउन को हम लोग हटाएंगे तो सर बोलेंगे रिपीट कहाँ हो रहा है, तो रिपीट यहाँ हो रहा है। देखिए, आई हैव 10 कार्स, यहाँ पे पहले से नाउन की चर्चा हो चुकी है, इसलिए आगे हम इस नाउन को ओमिट कर रहे हैं। सेम नाउन रहेगा तब ओमिट होगा, हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार है, यहाँ भी कार है, इसलिए इस नाउन को ओमिट कर रहे हैं। तो ओमिट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा ये एडजेक्टिव से प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नया सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैव 10 कार्स ईच इज न्यू। हिंदी में, आई हैव 10 कार्स, मेरे पास 10 कारें हैं, प्रत्येक नया है, मतलब जितने भी कार हैं वो सब नए हैं। तो ये प्रत्येक का बोध करा रहा है ना, चूँकि यहाँ पे नाउन के साथ में आ रहा था इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। अभी हमने नोट में लिखवाया था, अगर इसके बाद के नाउन को हटाया जाए तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आशा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ लिखा हुआ है, श्याम हैज़ 2 चेयर्स, श्याम के 2 कुर्सियाँ हैं, श्याम के पास 2 कुर्सियाँ हैं, ठीक है। आइदर चेयर हैज़ 3 लेग्स, और दोनों में से किसी एक का 3 पैर है। आइदर मतलब बताया है, 2 में से किसी एक का भाव देता है, ठीक है। तो आइदर चेयर हैज़ 3 लेग्स, मतलब दोनों में से किसी एक का 3 पैर होता है ना, और 3 पैर आगे के हैं, 1 पैर पीछे से गायब है, और बस ऐसे ही लटका के रख दिया गया है। बहुत लोग दोस्त लोग करते हैं किसी को गिराने के लिए, है ना। तो ध्यान से बैठिएगा, कहीं आपको भी इसका पाला ना पड़े। तो चलिए, यहाँ पे ये जो आइदर है, आइदर के साथ ये नाउन आ रहा है, ठीक है। तब ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अभी नाउन के साथ में आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर इस नाउन को ओमिट करेंगे, ओमिट क्यों करेंगे, क्योंकि नाउन रिपीट हो रहा है ना। मेरे पास श्याम के पास 2 कुर्सियां हैं, प्रत्येक 2 में से किसी एक का 3 पैर है। यहाँ पे 2 में से किसी एक चेयर का पहले था, अब अगर इसको हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 में से किसी एक का 3 पैर है, ठीक है। तब यहाँ पे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हटा रहे हैं तो हमारा इसका अर्थ दूसरा आ रहा है, क्या यहाँ पे चेयर है तो यहाँ पे पेन हो जाएगा, नहीं, ये चेयर का ही सेंस देगा वहाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले से चर्चा चेयर की हो रही है कि श्याम के पास 2 चेयर हैं, ध्यान से बैठना, उसमें से दोनों में से एक चेयर जो है उसका 3 ही पैर है, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, कब, जब इस नाउन को ओमिट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट काइंड। नेक्स्ट काइंड क्या है हमारा, तो नेक्स्ट काइंड है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ठीक है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कौन है, तब उसे हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, अभी मैंने बोला
वैसे प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि राम है, मोहन है, ऐसा नहीं, उससे पता ही नहीं चलता है कि कौन है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो हमारा एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये सब जो है हमारा फॉर्मल इंग्लिश में ये सब यूज़ किया जाता है। मतलब बोलने में, बोलचाल में इसे यूज़ किया जाता है। इससे फिक्स नहीं है कि कौन किस आदमी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये सब जो है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब हमारा इनफॉर्मल में यूज होता है। मतलब लिखने में ये सब इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, लिखने में ये सब यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से थिंग्स की चर्चा है। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये वस्तु के लिए आएगा। ये दोनों जो है वो पर्सन के लिए आता है। ठीक है, पर्सन, पर्सन, ये दोनों पर्सन के लिए यूज होगा और ये हमारा थिंग्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये सब भी हमारे प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवरल, सम, फ्यू, मेनी, मोर, ऑल, नन, वन, एनी, ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। ध्यान रखेंगे, ये सब एडजेक्टिव भी हैं। कब? जब इन ये सब के बाद अगर नाउन ऐड रहेगा, नाउन रहेगा जैसे मिनी पेंस, तब वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं है तो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखिए एवरीवन साथ में लिखा हुआ है, समवन साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पे नो वन को साथ में नहीं लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन हमारा बिगड़ जाएगा, उच्चारण हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये नो वन एक अलौता ऐसा है जिसको हम लोग अलग लिखेंगे, बाकी सब साथ में रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिएगा इस एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है, समबडी हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरी पर्स चुरा ली है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने मेरी पर्स चुरा ली है। अच्छा ये बताइए, किसी ने से किसका बोध हो रहा है? राम है यहाँ, या मोहन, या सोहन? ठीक है, तो यहाँ से पता ही नहीं चल रहा कि कौन है, निश्चित नहीं कि कोई भी हो सकता है ना। तो जहाँ निश्चित नहीं हो तब ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में, इस कक्षा में 20 छात्र हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, उनमें से कुछ जो हैं वो तेज हैं। तो यहाँ पे ये जो सम है वो हमारा क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम से पता चल रहा है कि कौन तेज है, 20 छात्र है, उसमें से पता नहीं है कि कौन कौन तेज है, लेकिन ये पता है कि उनमें से कुछ जो हैं वो तेज हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे फिक्स नहीं हो, निश्चित ना हो, वहाँ पे ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। और गाइस आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जो बचे हुए काइंड्स हैं, 2-3 बचे हुए हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।